सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी और पेंशनर के लिए नया नियम लागू। हर महीने 20,500 पेंशन। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशनर और कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पेंशनर को हर महीने 20,500 रुपये तक की राशि मिलने की संभावना है। यह कदम पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जो बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस नए आदेश के तहत केंद्र सरकार ने पेंशन और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। यह फैसला पेंशनर के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। आइए इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह पेंशनर और कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है। पेंशनर और महंगाई राहत में बढ़ोतरी एक नज़र में। विवरण जानकारी। नया डीएनएस रिलीफ यानी डीआर 53%। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। पिछला डीआर 50%, बढ़ोतरी 3% की। न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह। अधिकतम पेंशन भारत सरकार में उच्चतम वेतन का 50%। वृद्ध पेंशन के लिए अतिरिक्त लाभ 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। लाभार्थी केंद्र सरकार के पेंशनर्स और परिवार पेंशन्स। डीएनए रिलीफ यानी डीआर में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार डीआर को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य पेंशनर को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। यह निर्णय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को लिया गया है। पेंशन की गणना और न्यूनतम सैलरी। पेंशन की गणना और उनकी न्यूनतम राशि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1 जनवरी 2006 से पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन के आधार पर की जाती है, जो भी अधिक हो। पूर्ण पेंशन के लिए 10 या 20 वर्ष की अहर्क सेवा आवश्यक हो। न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। अधिकतम पेंशन भारत सरकार में उच्चतम वेतन वर्तमान में 45,000 रुपये का 50% प्रति माह है। वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त लाभ। सरकार ने वृद्ध पेंशन के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अतिरिक्त पेंशन का विवरण। 80 से 85 वर्ष, मूल वेतन का 20%। अतिरिक्त 85 से 90 वर्ष, मूल पेंशन का 30%। अतिरिक्त 90 से 95 वर्ष, मूल पेंशन का 40%। अतिरिक्त 95 से 100 वर्ष, मूल पेंशन का 50%। अतिरिक्त 100 वर्ष या उससे अधिक तो मूल पेंशन का 100%। अतिरिक्त पेंशन का संशयकरण सारांशीकरण। पेंशन के सारांशीकरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन के 40% तक के हिस्से का सारांशीकरण कर सकते हैं। सारांशीकरण का विकल्प सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर लेना होता है। 1 वर्ष बाद सारांशीकरण के लिए चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक है। सारांशीकृत राशि 15 वर्ष के बाद पुनः जोड़ दी जाती है। सेवा उपदान और मृत्यु उपदान। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा उपदान और मृत्यु उपदान के प्रावधान भी हैं। सेवा उपदान 10 वर्ष से कम सेवा के लिए देय। सेवानिवृत्ति उपदान अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए। मृत्यु उपदान सेवा काल के दौरान मृत्यु के पर देय। सामान्य भविष्य निधि और बीमा योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और बीमा योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद जीपीएफ में अंशदान शुरू होता है। न्यूनतम अंशदान कुल परिलब्धियों का 6% है। जीपीएफ पर वर्तमान ब्याज दर 8% वार्षिक है। जमा आधारित संशोधित बीमा योजना के तहत अतिरिक्त लाभ मिलता है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियम। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 30 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन और अन्य लाभों की पात्रता। पेंशन भुगतान की प्रक्रिया। पेंशन का भुगतान अब आधुनिक तरीके से किया जाता है। प्राधिकृत बैंकों द्वारा सीधे खाते में भुगतान। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा। ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरी विस्तार चर्चा की गई इसमें सभी बिंदुओं पर। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की खबरें आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए और नई और भी नई अपडेट्स आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।